दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा प्यार भरी पहलाक। मैं आ गई हूँ अपना नया ब्लॉग लेके। दोस्तों आज मैं जा रही हूँ सबसे बड़ी जगह, दुनिया की सबसे बड़ी जगह, अपनी मायके। लड़की के लिए और कुछ हो ना हो, सबसे सारी खुशियाँ एक तरफ और मायके जाने की खुशी एक तरफ। तो आज मैं जा रही थी मायके और आ गई थी मेरी गाड़ी। आप देख सकते हैं, ये हमारे गाँव में तरह की गाड़ी है। ये रोज़ हल्द्वानी जाती है, हल्द्वानी से ट्रेवल करती है। तो हमें रोज़ इसी मायके जाना होता है तो मैं हमेशा भोपाल तक इसी में जाती हूँ, क्योंकि घर की गाड़ी है, कोई चिंता नहीं रहती, आराम से पहुँच जाती है। और आने के लिए भी मैं, गाड़ी ना मिले, देर हो जाती है तो इन्हीं को फ़ोन करती हूँ। हल्द्वानी वगैरह जाना है तो इन्हीं में जाती हूँ मैं हमेशा। वैसे तो बस भी है लेकिन मुझे कंफर्टेबल इसी में लगता है तो मैं इसी में जाती हूँ। फिर मैं पहुँच गई थी नैनीताल। नैनीताल में आप देख सकते कितनी बारिश आई है, इतना मौसम ख़राब हुआ था। हल्का बहुत तो घर से ही हुआ था, लेकिन नैनीताल जाके मुझे लग गई थी बारिश। हम छाता भी नहीं ले गए थे। दीदी भी मुझे मिल गई थी भवाली में, तो दीदी लोग आके को जा रहे थे और यहाँ इतनी बारिश आई थी तो मुझे भी बहुत आया था और ठंडा बहुत हो रहा था, क्योंकि मैं स्वेटर पहन के नहीं गई थी। तो दीदी एक स्वेटर लाई थी, मैंने दीदी की स्वेटर पहन ली थी। उसके बाद हम चले गए थे घर को। रास्ता है दोस्तों, बहुत पैदल है हमारे वहाँ जाने का, तो इतना मन करता है लेकिन आते समय बहुत हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि पैदल बहुत है। कितनी कोशिश कर ली रोड लाने की, रोड हमेशा रोक लग जा रही है। पता नहीं रोड पता नहीं कब आएगी। जने लोग कभी गांव वाले साथ नहीं देते, कभी कोई साथ नहीं देता, तो इसलिए बहुत मुश्किल है आना रोड यहाँ। और देख सकते हैं यहाँ पर हमको मिल गया था एक हिरन, जो ताऊजी लोगों ने देखा। ताऊजी लोग जा रहे थे आगे से तो उन्हें हम बताया, देख सकते हैं आप ऊपर उछल रहा है। वो बहुत कम चल रहा था, चल रहा था, डर भी नहीं रहा था बिल्कुल। हमने इतने पत्थर वत्थर मारे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो अपने में ही मगन था, क्योंकि वो तो यहाँ चहल पहल नहीं है तो जानवरों को कंफर्टेबल महसूस होता है। अगर गाड़ी का सफ़र होता तो शायद ये लोग यहाँ नहीं होते। और देख सकते हैं मैं पहुँच गई थी अपने गाँव सबसे ऊपर। हम लोग सबसे नीचे रहते हैं और आप देख सकते हैं पानी हमारे वहाँ इतना है, बहुत ज़्यादा। रोड की तो कमी है लेकिन पानी की हमारे यहाँ बिल्कुल कमी नहीं है। और मेरे दोस्तों यहाँ बहुत सब्जी उगाई जाती है मेरे मायके में। सब्जी का ही व्यापार ज़्यादा होता है, पैदल है तो है, लेकिन रोज़गार यहाँ सबसे ज़्यादा डेयरी दूध का और सब्जी का है। देख सकते हैं आप, मैं आपको पूरा गांव दिखाऊंगी। किनारे पूरी आपको ये नहर दिखेगी, तो घर घर में पानी गया है। ये सिंचाई का पानी है, पीने के तो अलग नल है। वैसे स्रोत से ही आता है, अच्छा पानी है, लेकिन खुला है तो गंदा हो जाता है, तो इसलिए नहीं पीते हैं इसको। सिंचाई के काम आता है। फिर मैं आ गई थी अपने स्कूल। यहाँ मैंने बचपन में पढ़ा था प्राइमरी स्कूल में। ये हम चल रहे थे। आप देख सकते हैं, आप ख्याल कीजिए कि नहर आपको पूरे घर तक मिलेगी और हमारा घर था सबसे नीचे। घर ऊपर से शुरू हो जाते हैं, गांव ऊपर से, हम सबसे नीचे रहते हैं दोस्तों। देख सकते हैं वो नीचे नहर भी है और देख सकते हैं हरी हरी सब्जियां हो रखी हैं। ये चाची लोगों का घर है हमारी। हम लोग चले गए थे, दीदी लोग आगे आके जाके थक गए थे। फिर भाई हमको, हमारे पास सामान ज़्यादा था तो भाई घर जल्दी पहुंच कर हमको नैनीताल मिल गया था। वो जल्दी घर जाके हमारा सामान लेने दोबारा आ गया था। उनको पता था दीदी लोग थक गए हैं और हमने उनको सरप्राइज़ दिया था। किसी को पता नहीं था कि हम आ रहे हैं। मेरा तो बिल्कुल यकीन नहीं था कि कोमल आ रही है करके। मैंने उनसे साफ मना किया था। तो मेरी बहू बहुत गुस्सा हो रही थी, क्योंकि मेरी बहू की एनिवर्सरी दोस्तों तब हम जा रहे थे और वहाँ कुछ पूजा भी थी, तब हमको जाना पड़ा। आप देखिए, ये है मेरा, आ गई है मेरा घर। ये है हमारी इतनी लंबी बस्ती और ये है देखिए पपीते के पेड़ इतने सारे। हम चले गए थे और यहाँ पर मिल गई थी हमको हमारी ताई जी। वो अपने गाय को घास देने आई थी, गाय भैंसों को, तो हम कहीं पे मिल गई थी। ताई बहुत खुश हुई हमसे मिलके। और फिर हम ताई से मिले और आगे को निक्को आ गई थी पीछे से। निक्को भी अपनी व्लॉगिंग कर रही थी, वो कल ही आ गई थी एक दिन पहले। तो हम चले गए थे अपने घर। आप दिखाती हूँ आपको अपना घर। इतनी खुशी, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मेरे घर जाने की होती है। और मेरी बहू मुझे देख के इतना खुश हो गई थी, उसको पता ही नहीं था, अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं आ रही हूँ। वो देखे रह गई मुझे। उसको इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला, सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिला ही होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि उसकी खुशी साफ बता रही थी। ये मेरा घर, वो था मेरा गाय बांधने वाला चाची का आंगन। और ये देखिए कुत्ता भी इतना खुश हो गया। इतनी हरियाली हुई है दोस्तों, यहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली हुई है। काफ़ी खुश थे हमको मिलते। फिर हमने करी धेली पूजन। ये धेली पूजन बहुत ज़रूरी होता है, चाहे हम घर से चावल नहीं ले जाते हुए, चावल और फूल डालते हैं, लेकिन वहीं पर से फूल डाल के ज़रूर डालते हैं। चाची कहती हैं कि हमेशा धेली पूजना चाहिए सबसे पहले। तो हम सबसे पहले धेली ही पूजते हैं और उससे प्रणाम कहें ना कहें तो धेली पूजन। सबसे दादा भी आ गया था, सब लोग मिल गए थे। और वह है रसोई दोस्तों, यहाँ चाची मुझे देखी रह गई थी। सब खुश हो गए थे, बड़े मज़े आए दोस्तों। फिर हमने करी काफ़ल पार्टी। मैं थोड़ा काफ़ल तोड़ के ले गई थी। सब लोग ने मंगाए थे काफ़ल लाना, ले तो मैं थोड़े से गई थी, लेकिन सब लोग, हम लोग मिलके खा रहे थे। मिलते हैं दोस्तों, ऐसे बनी रही है मेरे साथ। आपको दिखाऊंगी मैं अब मैंने अपने मायके में क्या क्या मस्ती करी। तब तक के लिए प्रणाम पहलाक। बनाइए मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे